नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में। और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने चाहिए। नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की तीसरी ताकत। राजस्थान में रहा भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जहां एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं आरएलपी प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल। लेकिन इसी कड़ी में शामिल हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। जी हां, राजस्थान में अब इस राजनीतिक लड़ाई में एक नया मोड़ देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हो चुका है और इस गठबंधन के बाद अब चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के आवास पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा चंद्रशेखर आजाद भी बने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां पर चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल ने अब यहां पर घोषणा कर दी है कि दोनों ही दल एकजुट हो चुके हैं और दोनों ही दल एकजुट होकर राजस्थान में दलित वोट बैंक को संभालते हुए नजर आएंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है कांग्रेस के राज्य में देखा जाए तो उसे देखते हुए भी उन्होंने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही साथ यहां पर आपसी सहमति से अब वह जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल यहां पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ना और कोई, एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में। और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ यहाँ पर दिखेंगे चुनाव, इस पे मुकदमा हो जाता है गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं जिन्होंने हमेशा साबित किया और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते। इससे मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अंदर प्रदेश का नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की तीसरी ताकत की। और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोहर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के जवान, किसान, दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान, जवान, दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलके राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक,
दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं न कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पे वो सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी कर रहा था लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय से चाह रहा था यहाँ बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग। आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर अब यहां पर ऐलान कर दिया है कि दोनों ही दल अब एकजुट है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा क्या वाकई में यहां पर 200 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आएगा ये गठबंधन। आखिरकार यहां पर किस तरह से सहमति बनेगी सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे जाने के लिए, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो बेनीवाल का साफ तौर पर कहना यही है कि बीजेपी और कांग्रेस के राज्य में राजस्थान की आवाम ने काफी कुछ सहा है, काफी कुछ भुगतना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर ये गठबंधन जीत हासिल करता है वहां पर क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।